नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुक्त सुधारी, वर्णव रघुर विमल रसु जोदाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। जह जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसे आज्ञा दी, भरत जी ने वैसा ही किया और हजारों प्रकार से दान दिया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए और गौवें तथा घोड़े, हाथी आदि सब प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण वसन अंधरणी धन धाम, दिए भरत लही भूमि सोर भेद परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। पितु हित भरत ही कीनी जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं वर्णी। सुदिनु सोधी मुनिवर तब आए, सचे महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वैसे लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन सोचकर श्री मुनि श्रेष्ठ जी वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरतो भाई, भरतु वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वर्णी, के कई कुटिल कीनी जसी करनी, भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जय ही तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने सारी कथा कह सुनाई। फिर राजा के धर्मवत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर अपने प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील सुबाहु, सजल नयन कुल केव मुनि राहु, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, लोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनि श्रेष्ठ के नेत्र जल से भर गए और वे शरीर में पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनाओ भरत भावी प्रबल, बिल की कहे मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरणु, जस विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर अर्थात दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, होनहार बड़ी बलवान होती है। हानि, लाभ, जीवन मरण और यश अपयश वे सब विधाता के हाथ में है। अस विचारी कही दे दोषु, व्यारत काहे पर कीजिए रोसु, तात विचारी करो मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्मो विषय ले लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसकी प्रजा प्राणों के समान उसे प्यारी नहीं है। सोचिए वैसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि से भक्ति सुजानु। सोचिए सुद्रु विप्राव मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है।
जो शूद्र का उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति, वंचक नारी, कुटिल, कलह प्रिय, इच्छाचारी। सोचिए बटु, निज व्रत परिहरी, जो नहीं गुर आयसो अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग को त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वैख न सोचे सोच जोगु, तपु विहग जोई भायो भोगु। सोचे पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उस व्यक्ति का करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु और भाई बंधुओं का विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सभी विधि सोई, जो न छाड़ी चलू हरिजन मोही। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करने वाला है, अपने ही शरीर को पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारी दस प्रकट सुप्रभाव। भय न अहि न अब होने हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है और न ही अब आगे होने वाला है। विधि हरि हरु सुरपति दिशि ना था, वर नहीं दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भांति को करे ही बड़ाई तासु। राम लखन तुम्हें शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र, पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वाद विषाद करिए तहि लागी। यह सुनी समझी सोच परिहर हूँ, सिर धरी राज रजाय सुकर हूँ। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझकर सोच को त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसके अनुसार ही कार्य करो। राय राजपति तुम्हें कहूँ दीना, पिता वचनु फुर चाहिए कीना। तजे राम जही वचन ही लागी, तनु परिहरे राम विहरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करम तात पितु वचन प्रवाना। करम शीस धरि भूप रजाई, है तुम्हें कहे सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के प्रिय वचनों को प्रमाण करके उन्हें सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें ही तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जजाति ही जोगुन दयहु, पितु आज्ञा आगे अजसुन भयु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी और पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश भी नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के वसई अमरपति हैं। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और श्रेयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा सोकु परिहरहूँ। सुरपुर नृपु पाहि परितोषु,
तुम्हें कहूँ सुकृतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक को त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को संतोष मिलेगा और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेंगे, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जे ही पितु दे सो पावक टीका। करहु राजसु परिहरु गलानी, मानव मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों में सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक को पाता है। इसलिए तुम राज्य करो और गिलानी को त्याग दो। मेरे वचन को हित समझकर ही मानो। सुनि सुख लहब राम वैद ही, अनुचित कवय न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेव प्रजा सुख मोहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के साथ सुखी होंगी। परम तुम्हारा राम कर जनही, जो सब विधि तुम्हें संभल मानही। सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करें स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा में लग जाना। कीजिए गुर आए सो अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करम बहुरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा को अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहीं, पूत पथ्य गुर आयशु अहीं। सो आदरीय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। वन रघुपति सुरपुर नर ना हो, तुम्हें ये बात इतात कर दाहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो। लखी विधिवाम कालु कठिनाई, धीरज धरो मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयशु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों के दुख को भी हर लो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जन चंदनु। सुनी बहुती मातु मृदुवानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरुजन के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी को भी सुना। सानी सरल रस मातु वाणी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरु संवत सीचत, विरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही, विसरी सबई सुधी देह की। तुलसी सराहत सकल सादर से, सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगे, अर्थात नेत्रों में आंसुओं से वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्होंने अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमीय जनु बोरी देत, उचित उत्तर सब ही। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। मोहे उपदेश सुदीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। माधु उचित धरि आयशु दीनहा, आवसी शीस धरि चाहत कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री और सभी
को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य ही उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मत मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सूर्य अर्थात मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने में धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार भी चढ़ जाता है। तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई, सो आचरत मोर भल होई, यद्यपि सो समझत हऊ नीके, तदपि होत परतेषु न जीके। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब तुम्हें विनय मोरि सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु, उत्तरु देव क्षमउ अपराधु, दुखित दोष गुण गण्य न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं और यह मेरा अपराध है, इसे क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपर सिय राम बन करण कहे मोहि राजू, एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण ही समझते हैं और अपना कोई बड़ा काम होने की आशा नहीं रखते हैं। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। राम लक्ष्मण सिया जान के सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शरण, विनय करु कर जोड़, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।